खान सर राजसमानी के इंटरव्यू में बताते हैं कि चाइना इतना तेजी से क्यों ग्रो कर गया। खान सर बताते हैं कि चाइना में वन नेशन वन एजुकेशन की बात होती है और हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है। कोचिंग नहीं है, वहाँ कोचिंग वगैरह नहीं। स्कूलिंग सिस्टम एक वन नेशन वन एजुकेशन, हमारे यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन बोला जा रहा है। पर खान सर द्वारा चलाए जा रहे डार्क अंपायर की बात कभी नहीं करते हैं। चलो आओ एक बार खान सर के डार्क अंपायर की भी बात कर लेते हैं। इस अंपायर को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मान लो एक ढोलकपुर नाम का गाँव है और उस गाँव के प्रधान का नाम है इंद्र वर्मा। उस गाँव में एक वुडकटर रहता है जो जंगल से लकड़ी काट कर लाता है, एक रहता है जो फलों को इकट्ठा करता है और एक रहता है जो पानी लाता है दूर दूर नदियों से, एक है जो हथियार बनाता है और एक है जो आर्टिस्ट है, लोगों को खुश रखता है, एक बिल्डर है जो लोगों का घर बनाता है, एक टीचर है जो गांव के बच्चों को पढ़ाता है और एक इन्वेंटर है जो गांव में कुछ चीजों को इन्वेंट करता है, एक लास्ट में हंटर है। ये वो इंसान है जो जंगल में जाकर जानवरों को मारकर खाना लाता है। ऊपर मैंने आपको जितने भी लोगों को बताया उनका अपना अपना काम है और लोग अपने में खुश है और ये गाँव अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये है आज का चाइना। इसके बाद इस गांव में चेंजेस होने लगते हैं, नई जनरेशंस आती हैं। कुछ लोग इन सब कामों को ना करके एक ही काम की कोचिंग कर लेते हैं और वो काम है गांव के बच्चों को हंटर बनाने की कोचिंग कराना। शुरू में 2-4 बच्चे कोचिंग करने आते भी थे, लेकिन कोचिंग वाले इस चीज को ग्लोरीफाई करने लगते हैं कि भाई देखो, भाला फेंको, शेर को मारो, शेर के ऊपर पैर रखकर फोटो खिंचाओ, लोग तुम्हें बलवान समझेंगे। और कोचिंग वाले इस चीज को इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं कि गाँव के जितने भी बच्चे थे वो सभी हंटर बनने का सपना देखने लगते हैं। अब जहाँ उस कोचिंग में केवल 2-4 बच्चे आते थे, अब वहीं बढ़कर 60 से 70 बच्चे हो गए और सबका सपना है कि एक अच्छा हंटर बनना। और ये है आज का काइंड ऑफ इंडिया। ये ग्लोरिफिकेशन किसने किया? जिसकी तैयारी के लिए लोग पागल हो जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। आप समझो जो गांव था उसमें 60 से 70 बच्चों को हंटर बनने की तैयारी करवा रहे थे, पर हंटर की वैकेंसी 4 ही तो थी। हर चीज में एक वैकेंसी की लिमिट होती है, पर लोगों को पता नहीं क्या मजा मिलता है कि इन सब चीजों को इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं कि लोग पागल हो जाते हैं इसके पीछे। वैकेंसी जब 500 लोगों की है तो 500 लोग ही उस काम को कर पाएंगे, चाहे अब कितनी भी तैयारी करी हो। इसके बाद हमें मिलता है ये एक फ्रस्ट्रेटेड क्राउड, और ये लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे ही, चाहे हमारे देश में कितनी भी तरक्की हो रही हो, नई अपॉर्चुनिटीज खुल रही हो, लेकिन वह बंदा फ्रस्ट्रेटेड ही होगा जिसने यूपीएससी की तैयारी करी हो और सपने देखा हो कि एक दिन वह लाल बत्ती की गाड़ी में बैठेगा। पर सवाल ये है कि क्राउड में इन सब चीजों को इतना ग्लोरीफाई कौन करता है? इस चीज को करते हैं ऐसे अंपायर जो 700 वैकेंसी के लिए लाखों बच्चों को तैयारी करवाते हैं, उन्हें ग्लोरीफाई करते हैं कि एक दिन तुम भी यूपीएससी के टॉपर होगे। कभी सुना है आज का युवा बोल रहा हो मुझे साइंटिस्ट बनना है या कोई अनदर जॉब करनी है? क्योंकि इन अंपायर्स के द्वारा इस चीज को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया गया है कि आज का युवा इसी में फंस गया है। अगर आप युवा हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको डिसाइड करना है कि आपको भी ऐसे ही फंस जाना है या कुछ आगे नेक्स्ट लेवल करना है।